हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत है फ्रेंड। मैं जाकिर अली, जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए, आज हम प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। अ प्रीपोजिशन इज पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन है, दैट इज वर्ड और सेट। ये एक शब्द भी हो सकता है और सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। दैट इंडिकेट द लोकेशन, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है लोकेशन को या रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की, एंड आल्सो अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड in the sentence and word that is the object of the preposition. Preposition is known as the biggest little words. ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो प्रीपोजिशन है द बिगेस्ट लिटिल वर्ड यानी सबसे बड़ा छोटा सा शब्द है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए, अब हम टाइप ऑफ प्रीपोजिशन की बात करेंगे। तो प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस। देखिए नाउन या प्रोनाउन में जो शब्द रिलेशन जो रिलेशनशिप बताता है फ्रेंड। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं टाइम प्रीपोजिशन, जो टाइम को शो करते हैं, जो ये रिलेशनशिप बताते हैं नाउन प्रोनाउन के टाइम के साथ में, जैसे एट है, ऑन है, इन है, बिफोर है, आफ्टर है, ड्यूरिंग है, सिंस है। ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन है ये टाइम को शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए, प्लेस प्रीपोजिशन। अब देखिए, ये रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ में, लोकेशन के साथ में। ठीक है, प्लेस के साथ में, जैसे इन है, ऑन है, एट है, अंडर है, ओवर है, बिसाइड है, बिहाइंड है, बिटवीन है। ठीक है फ्रेंड। ठीक, अब देखिए अगला प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, डायरेक्शनल है, दिशा बताता है, जैसे टू, फ्रॉम, टुवार्ड्स, इनटू, ऑन टू, आउट टू। इसके बाद अगला जो प्रीपोजिशन है फ्रेंड वो क्या बताता है, मैनर बताता है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, जैसे विद है, बाई है, लाइक है, एज है, थ्रू है। इसके बाद में एजेंटिव। देखिए एजेंटिव प्रीपोजिशन क्या होता है कि किसी के द्वारा। ठीक है, थ्रू, बिकॉज। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल, जैसे विद, बाय, यूजिंग। ठीक है, इसके बाद में पजेसिव फ्रेंड, जैसे ऑफ, फॉर, बिलोंगिंग टू, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले हमने टाइम की बात की, जैसे हम छोटे शहरों के लिए बात करेंगे या समय की बात करेंगे, जैसे एट 3 o'clock या ऑन मंडे, इन टाइम, बिफोर। फ्रेंड ये समय बता रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग, कोई कार्य हो रहा है तो उसके बीच में हम ड्यूरिंग की बात करें तो ये सिंस या फॉर, इस तरीके से जो वर्ड आते हैं ये क्या होता है, टाइम को शो करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इन प्लेस, जैसे हम पहले से ऑलरेडी अंदर हैं तो जैसे हम पहले से ऑलरेडी हैं इन, या किसी के ऊपर हैं, कोई सरफेस पे हैं तो ऑन, या किसी पॉइंट पे हैं तो एट, अंडर किसी के नीचे हैं, बिल्कुल नीचे हैं, जैसे ये है हम इसके ठीक नीचे हैं तो अंडर, ओवर हमारे ऊपर से। ठीक है, बी साइड, एक साइड में, हम बी साइड यानी की तरफ, बिहाइंड पीछे, बिटवीन, ये स्थान बताते हैं फ्रेंड। ऐसे यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है कि टू को, फ्रॉम से, टू बार्ड्स की तरफ, इन टू अंदर की ओर गति में, ऑन टू ऊपर की ओर गति में, आउट टू बाहर की ओर गति में। तो इस तरीके से शो होता है। और फ्रेंड देखें, जैसे मैनर की बात करें कि जैसे विद है, विद यू, बाई, लाइक, एज, थ्रू। ठीक है, इस तरह से ये मैनर्स शो करते हैं फ्रेंड। जैसे एजेंटिव की बात हो रही थी, अभी हम देख रहे थे, दीज शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस एंड एन एजेंट और कोर्स काज, जैसे बाय, थ्रू, एंड बिकॉज ऑफ। जैसे आई गो टू बरेली बाय कार। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल, यानी यंत्र, किसी यंत्र से, किसी टूल से
या किसी सामान से, किसी औजार से, हथियार से। तो जैसे ये विद नाइफ, ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पजेसिव के लिए आपका यहाँ पर मालिकाना हक, जैसे ऑफ हिम, दिस द चेयर ऑफ हिम, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब हम रूल्स को बात करेंगे, जो गोल्डन रूल्स हैं। जैसे अ प्रीपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय वर्ब, कभी भी एक वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये वर्ब जो है जीरेंट फॉर्म में है, ठीक है, तब हम लगा सकते हैं। अदरवाइज हम किसी भी प्रीपोजिशन, जो कोई भी प्रीपोजिशन है वो किसी वर्ब के साथ में नहीं लगाते। हाँ, तब लगाएंगे जब ये जीरेंट की फॉर्म में होगी, ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं, रवि प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग हॉट वाटर। तो ड्रिंकिंग क्या है यहाँ पर, ये एक जीरेंट है, तो यहाँ हमने क्या किया, प्रीपोजिशन लगा दिया। जैसे करीम इंसिस्ट ऑन ट्राइंग वंस अगेन, ठीक है, तो ट्राइंग यहाँ पर क्या है, जीरेंट है, ऑन इसके साथ में प्रीपोजिशन हमने लगा दिया। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा है। जैसे वाट है, हु है, हुम है, विच है, वेयर है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशन होती है वो बिल्कुल एंड में लगाते हैं, अंत में लगा देते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। जैसे देखिए, मे आई नो यू वेयर यू टॉकिंग टू, तो यहाँ देख लीजिए एंड में है, प्रीपोजिशन लगी हुई। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ प्रीपोजिशन जो है वो एंड में है। तो फ्रेंड, हम ये कह सकते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव वाले जो इंट्रोगेटिव अगर ऑब्जेक्ट है किसी प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन उसके एंड में लगेगी। अगला रूल बहुत ही कमाल का रूल है, बहुत ही बेहतरीन रूल है फ्रेंड, देख लीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज रिलेटिव प्रोनाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, जैसे दैट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंड में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, प्रीपोजिशन को एंड में। जैसे हियर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, तो ये प्रीपोजिशन एंड में लगाएंगे। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, तो हमने क्या किया, एंड में प्रीपोजिशन को लगा दिया। दिस इज द डिश दैट सॉरी दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, तो देखिए दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और ऑफ यहाँ हमने क्या किया, एंड में जो है प्रीपोजिशन लगा दिया। एक बहुत ही प्यारा रूल और देख लीजिए। और देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव होता है, तब हम क्या करते हैं, बाद में ही लगाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल बाद में लगाते हैं। जैसे दिस इज ए गुड होटल टू स्टे एट, ठीक है, देखिए टू स्टे क्या है, टू स्टे क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वी वन, तो एट यहाँ पर जो है लास्ट में लगा है, यानी प्रीपोजिशन किस में लास्ट में लग रहा है, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव में। आई नीड अ पेंसिल टू राइट, टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव है, और विद प्रीपोजिशन है जो लास्ट में हम लगा रहे हैं। और एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बेहतरीन रूल, कि इन सम सेंटेंस प्रीपोजिशन इज अटैच्ड विद द वर्ब, क्रिया के साथ में ही जोड़ दी जाती है। जैसे आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, ठीक है, दिस आई इंसिस्ट ऑन, तो मैंने यहाँ बताया आपको कि कुछ सेंटेंस में, कुछ वाक्यों में जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के साथ में अटैच कर दी जाती है, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रीपोजिशन कम्स इन द बिगिनिंग, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशन होती है वो शुरू में ले लेते हैं, बिगिनिंग में ले लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, वाई विच ट्रेन डिड यू कम, तो देखिए सॉरी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, वाई विच सॉरी वाई विच ट्रेन डिड यू कम, तो यहाँ देख सकते हैं आप, शुरू में यहाँ पर लगा दिए प्रीपोजिशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फॉर हुम वाज इंस्ट्रक्शन गिवन, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यूज एन एग्जाम्पल ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन,
ठीक है, देखिए एट, इन, ऑन, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम जब समय के रेफरेंस के लिए करेंगे, समय के लिए करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए एट का प्रयोग बिल्कुल हम प्रिसाइज टाइम के लिए करेंगे, प्रिसाइज जो टाइम होता है उसके लिए करेंगे। इनका प्रयोग जो है मंथ के लिए करेंगे, ईयर के लिए करेंगे, सेंचुरीज के लिए करेंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए करेंगे, यानी महीनों के लिए, सालों के लिए, यानी वर्षों के लिए, शताब्दियों के लिए और लंबी समय की अवधि के लिए करेंगे। ऑन का प्रयोग जो है फ्रेंड केवल हम डेट्स यानी तारीखों के, दिनांकों के लिए, डेज दिनों के लिए करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए बेहतरीन क्लास, बेहतरीन सेशन जो है आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको भेजिए। आप एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इन रेफरेंस ऑफ प्लेस, अब इनका प्रयोग अब हम प्लेस के लिए कैसे करेंगे? जैसे एट है, देखिए प्लेस स्थान के लिए क्या क्या करते हैं? ऐट का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट के लिए, बिल्कुल किसी खास स्थान के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग बंद स्थान के लिए, इनक्लोज स्पेस यानी बंद कमरे या बंद घर या बंद जगह के लिए करते हैं। ऑन का प्रयोग जो है वो सरफेस के लिए करते हैं, तल के लिए। ठीक है फ्रेंड, ऐट का प्रयोग जो होता है वो स्टेशनरी है, यानी ठहरी हुई अवस्था के लिए। ठीक है, जबकि वो शो दिखाता हो, जैसे सी इज एट होम, द ट्रेन इज इन मोशन, यानी हमने आपको बताया कि जो इन का प्रयोग है वो गति के लिए है और एट का प्रयोग जो है वो ठहराव के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ एट का प्रयोग ठहराव के लिए है, इनका प्रयोग वो गति के लिए है। फिर देख लेते हैं एट फॉर स्मॉल, जो एट होता है वो स्मॉल प्लेस, टाउन के लिए होता है, जबकि इनका प्रयोग जो होता है बिग पैलेस, टाउन या कंट्री के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे ही लिव्स एट अमरोहा इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ आप देख लें एट अमरोहा छोटा स्थान है और इन उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्थान है। अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन चेन्नई, देखिए मदुरई जो है वो एक छोटा स्थान है, चेन्नई जो है बड़ा स्थान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एट यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, एट को जो एट का प्रयोग है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जबकि इनका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे देख लेते हैं द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग, तो ये जो 6 है ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, और इन द मॉर्निंग जो है पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, तो आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ऐड का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं इन इनटू, देखिए इन और इनटू का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए सॉरी, इन जो होता है वो ऐसी वस्तुओं के लिए जो पहले से ठहरी हुई अवस्था में होती है। जैसे हम कह सकते हैं देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में पहले से वो मौजूद है ठहरी हुई अवस्था में। जबकि इनटू का प्रयोग एक गति के लिए करते हैं, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो वो नदी में कूद रहा है, एक गति, एक छलांग लगा रहा है, इस तरह से मूवमेंट में आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये पहले से मौजूद था। इसके बाद टू इंटू और टू, ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ टर्न टू द नाइट। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे डेस्टिनेशन आई एम गोइंग टू जबलपुर, जयपुर सॉरी, तो यहाँ टू किसी डायरेक्शन के लिए कि मतलब की तरफ जा रहे हैं। और अनटिल फ्रॉम मंडे टू, यानी मंडे से और फ्राइडे तक, तो यहाँ टू क्या का प्रयोग कर दिया। कंपेयर्ड विद दे कंपेयर्ड विद दे प्रीफर हॉकी टू स्कूटर, यानी हॉकी की बजाय वो स्कूटर प्रीफर कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं टू का प्रयोग। विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लीज गिव इट टू मी, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे और देख सकते हैं एज पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव आई लाइक टू स्काई, तो इन्फिनेटिव के एक पार्ट के रूप में भी हो सकता है टू का प्रयोग। इन ऑर्डर टू, देखिए देख सकते हैं आप, टू बाई, टू द साइड, टू द इनसाइड ऑफ, बी स्टेप्ड इनटू द रूम, तो देख सकते हैं फ्रेंड टू का प्रयोग।
चेंज ऑफ कंडीशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए, द बॉय चेंज इनटू ए मैन, ठीक है, इनटू का प्रयोग। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू, ऑन या ऑन टू, ऑन का प्रयोग जो होता है वो दोनों पोजीशन में भी, यानी स्थिति में भी, और मूवमेंट और गति में भी कर रहे हैं। ही वाज सिटिंग ऑन हिज बैग, वो अपने बैग पे बैठा है। तो देखिए यहाँ जो है पोजीशन है, स्थिति है। स्नो फेल ऑन द हिल्स, तो यहाँ मूवमेंट भी हो रहा है, यहाँ पर दोनों बातें हो रही हैं, ठीक है। गो ऑन, तो यहाँ ऑन एक मूवमेंट के लिए, कम ऑन, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, पीपल क्लिम्ड ऑन टू देयर रूफ, तो ऊपर की ओर गति के लिए हम ऑन टू का प्रयोग कर रहे हैं। ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, ठीक है। तो देखिए, देख सकते हैं आप, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद ए स्टिक। अब देखिए, बाय का प्रयोग जो हमने किया के द्वारा, और विद एक इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के लिए किया गया है यहाँ पर। द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश, सुरेश को द्वारा लिखा गया, विद ए पेंसिल, एक पेंसिल से, ठीक है फ्रेंड। सिंस और फॉर, फ्रॉम, ये जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, सिंस का प्रयोग जो होता है निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए, ठीक है फ्रेंड। और फ्रॉम का प्रयोग जो होता है किसी से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। चलिए, बी साइड और बी साइड की बात कर लेते हैं फ्रेंड। बी साइड एंड बी साइड हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। जैसे देखें, डोंट कंफ्यूज बी साइड विद बी साइड। देखिए, बी साइड का अर्थ होता है एट द साइड या बाय द साइड। ही वाज सिटिंग बी साइड सरला, वो सरला के बराबर में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ बी साइड। अब बी साइड्स की बात करेंगे तो बी साइड का मतलब होता है इन एडिशन टू या एज वेल एज, जैसे, ठीक है। अब बिटवीन और एमंग, बिटवीन दो लोगों के बीच में कोई होगा, और एमंग बहुत से लोगों के बीच में होगा, देख सकते हैं आप। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू डॉटर्स, तो दो लोगों के लिए आ गया। एमंग का प्रयोग जो होता है बहुत ज्यादा लोगों के लिए होता है। जैसे ही वाज हैप्पी टू बी एमंग फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कई हैं तो उनके साथ में एमंग आ गया। इसके बाद एमंग और एमंगेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। और फ्रेंड, एमंग जो